देखिए बेटा, आज हम बात करते हैं डायनेमिक सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो देखिए आपके पास डायनेमिक सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आज हम बात करेंगे सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन। देखो आपने पढ़ा था, मैंने सर्कुलर मोशन पढ़ाया पीछे आपको, बेसिक थोड़े से 2-3 वीडियो लेक्चर। ठीक है, तो आपके पास ये सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी एवरी पॉइंट पे क्या होती है आपकी, चेंज होती है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। सर्कुलर मोशन में क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज। वेलोसिटी चेंज इट मींस एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या करेगा आपका, एग्जिस्ट करेगा आपके पास। सर्कुलर मोशन है तो इसमें इट मींस क्या होगा, यहाँ पे आपके पास सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लगता था, कौन सा एक्सेलरेशन होता था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट मींस अगर सर्कुलर मोशन है, अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला वैसे मैंने लिखा, अगर सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा आपके पास। ठीक है, ऑलवेज इफ सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट, इफ सर्कुलर मोशन है तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करेगा, वहां पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर ये सभी को। अब हम बात करते हैं इसके अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आया, ये एक्सेलरेशन आया कहां से, ये एक्सेलरेशन कहां से आया आपके पास, फोर्स से आया। एक्सेलरेशन कहां से आया, फोर्स से आया। पहले कौन आया, फोर्स ही तो आया ना, फोर्स था तभी तो एक्सेलरेशन था ना। तो फोर्स क्या होता है आपके पास, एम ए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। एफ क्या होता है, एम ए। तो एम एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपके पास, आप लोगों को पता था, पढ़ाया है मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर। वी क्या होता है, ओमेगा, तो आर ओमेगा का स्क्वायर। ये दोनों रिलेशन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी की फॉर्म में हमने पढ़े हैं सर्कुलर मोशन में। ठीक है, किसी ने नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाके सर्कुलर मोशन के सारे वीडियो पढ़े, देख लेना। ठीक है, तो आपके पास एम वी स्क्वायर बाई आर, इसे क्या कहेंगे आप लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसे आप क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। समझ आया इतना सभी को, नोट करिए इतना, जल्दी नोट कर लो। जल्दी नोट कर लीजिए, हो गया नोट। नेक्स्ट देखिए आगे आपका, एक्चुअल में सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही नहीं है। अब देखो मैं कह रही हूं, इन एक्चुअल सेंट्रीपिटल फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इन एक्चुअल सेंट्रीपिटल फोर्स नॉट एग्जिस्ट। सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही नहीं है, मैं कह दूं, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता ही नहीं है।
फोर्स बन जाती है। कोई भी फोर्स जो है आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। देखिए इस बात का कहने का मीनिंग क्या है मेरा, ठीक है। अब आपने कहा कि जैसे मैंने ये कहा, ये एक स्ट्रिंग थी, एक रस्सी ली आपने, एक रस्सी ली, ठीक है, ऐसे। अरे बचपन में खेलते थे ना, रस्सी के बॉल बांध दी, उसको ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, इस रस्सी को यहां से पकड़ के आप घुमाओगे तो क्या बनेगा, सर्कुलर मोशन। क्या बनेगा, सर्कुलर मोशन बनेगा आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो ये स्ट्रिंग सर्कुलर मोशन क्यों बना, क्योंकि स्ट्रिंग में क्या है, टेंशन आया। स्ट्रिंग में क्या आया, टेंशन। ये टेंशन क्या बन गई अब आपके यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर of the circle, of the circle. Net force towards the center क्या बनेगा आपके पास, सर्कल। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या कहलाएगा आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, तो देखो नेट एफसी क्या है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। तो वो क्या, टेंशन, वो क्या बन गया आपके पास, आपकी बार ये टेंशन क्या बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई भी फोर्स क्या, जब सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स, कोई भी फोर्स क्या बन जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन कोई भी फोर्स, मैंने कहा कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। जैसे स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में क्या लगी, टेंशन, ये टेंशन क्या बन गई, सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन भी था, आपके पास क्वेश्चन पूछा हुआ है, लैंग्वेज में बता देती हूँ मैं आपके पास। क्वेश्चन है, ए बॉडी ऑफ मास एम, ए बॉडी ऑफ मास एम मूविंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन with the string find the tension in the string, tension in the string, find the tension in the string। स्ट्रिंग में क्या निकालिए, टेंशन। कोई बॉडी है जिसका मास m है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, ठीक है। बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन मूव कर रही है विद द हेल्प ऑफ, लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की हेल्प से या फिर स्ट्रिंग के साथ मूव कर रही है आपके पास वो। तब उसमें बताइए टेंशन की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए दे रखा है आपको, ए ऑप्शन mv²/r, ऑप्शन बी -mv²/r, ऑप्शन सी v²/r, ऑप्शन डी नन। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट। तो देखिए अभी मैं जो समझा रही हूँ एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बेसिक से, ठीक है। एक स्ट्रिंग की हेल्प से कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है आपके पास, तो उसमें बताइए टेंशन की वैल्यू क्या होगी। तो ये टेंशन ही क्या बन गई अब आपके यहाँ पे, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये नोट करिए एक बार, फिर सोल्व करते हैं। तो ये यहाँ से क्या बना, एक बार चलो इसको लिख ही देती हूँ। तो नेट फोर्स टू एफसी क्या बन गया, टी। अब सेंटर की तरफ आपने पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर लगता है, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर। उसकी वैल्यू क्या होती है, v²/r। तो ये क्या बन जाएगा, mv²/r। तो टेंशन की वैल्यू क्या बन जाएगी, mv²/r। ऑप्शन ए इज राइट। बोलो समझ आ गया, जल्दी नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, आगे देखो। अब आपके पास क्या है, मैंने कहा ये अर्थ है, सन है, ठीक है। कोई बॉल को ऊपर सन की तरफ फेंकते हो तो किधर आती है, अर्थ की तरफ मूव करती है। तो अर्थ और सन के बीच में लगने वाला फोर्स अब क्या बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। और एक एग्जांपल देख लीजिए, ये सन है,
ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने कहा तो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन गया? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बन गया ये? सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे। तो मैंने कहा कोई भी फोर्स बन जाती है क्या सेंट्रीपिटल फोर्स, वो अब वहां पे देखेंगे। जैसे आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपके पास इनके बीच में क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या बन गया आपके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो, ये हमेशा इधर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस फोर्स, सेंटर फोर्स लग रहा है। अब ये जो फोर्स लगा, ये फोर्स क्या बन गया आपका? सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रॉन मूव करता है आपके पास अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके बीच में जो एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। नोट करिए, फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, नोट हो गया? क्वेश्चन देखिए, for a particle of mass m moving in vertical circular motion, moving in लिखो, in vertical circular motion, for a particle mass m is moving in vertical circular motion, radius r with the help of string, find the tension in the string, in the, या मैं ऐसे लिख दूं, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ऑप्शन ए दे रखा है आपके पास, mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r। टेंशन t की वैल्यू दे रखी है आपको mg cos थीटा mv स्क्वायर बाई r। एक ऑप्शन है mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r। एक ऑप्शन है mg sin थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r। एक ऑप्शन है mg sin थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये स्ट्रिंग है, इसकी हेल्प से ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये यहां से ये बॉल यहाँ ऐसे मूव कर गई इस पोजीशन पे, वर्टिकल में मूव कर रही है आपके पास। ये एंगल क्या बना आपका? थीटा, ठीक है। ये क्या आपका? टेंशन इन द स्ट्रिंग टी। ये क्या होगा? स्ट्रिंग के अंदर आपका टेंशन होगा। तो देखिए यहां से आपके पास बॉडी का वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे होगा, बॉडी ऐसे मूव कर रही है ना, तो वेलोसिटी इधर होगी आपके पास, ठीक है। बॉडी का वेट किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन में। मैं इसको थोड़ा दिखा दूं इधर से, ये वेट किधर लग रहा है? mg, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, mg, ये एंगल थीटा, तो ये बनेगा mg cos थीटा, और ये एंगल क्या बन जाएगा? mg sin थीटा। मैंने रिजोल्यूशन कर लिया, ठीक है। देखो ये बॉब ऐसे जा रहा है, कोई चीज ऐसे थी, ठीक है, वो ऐसे चली गई, ऐसे ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे चली गई, ठीक है। तो वो अपनी पोजीशन से कितना मूव कर गई, तो जो ऐसे है देखो ऐसे, तो उसका वेट ऐसे आएगा, तो वेट क्या है? mg।
ये एंगल क्या बनाएगा वर्टिकल के साथ आपका, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ mg cos थीटा। तो आपके पास, और ये क्या बना आपके पास mg sin थीटा। तो देखो सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। नेट फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है आपके पास, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या बताया, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो एफसी की वैल्यू क्या है, नेट फोर्स क्या लग रहा है, टी माइनस एम जी कोस थीटा। क्या लगेगा, टी माइनस एम जी कोस थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस, इसको इधर ले आओ, एम जी कोस थीटा बराबर टी। तो टेंशन टी कितनी आ गई आपके पास, एम वी स्क्वायर बाई आर एम जी कोस थीटा। दिस इज द टेंशन। क्वेश्चन में ये बताया, पूछा था। वैसे इस क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से सोल्व करेंगे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, पर फिलहाल बेसिक समझा रहे तो बेसिक ही क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से आप इसमें क्या फाइंड आउट कर सकते हो, टेंशन क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जल्दी से नोट करिए, समझ आया है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो एक बार आप। नोट कर लिया, ठीक है, माइक ऑफ करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम रेस्ट, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम रेस्ट with mass, with velocity v, with velocity, with speed u. A particle is projected from rest with speed u. A particle is projected with the speed, ये from rest नहीं, ये लिखो with speed u, with speed u। पूछ रहा है क्वेश्चन में, at an angle theta with the horizontal, at an angle theta with the horizontal, at an angle theta with the horizontal, find the radius of curvature, find the radius of curvature, find the radius of curvature at the highest point of the trajectory, at the highest point, highest point of the trajectory of the projectile, of the projectile। क्या कह रहा है आपके पास, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। हाईएस्ट की स्पेलिंग गलत, ये क्या होती है, HIGHEST लिख लेना। एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड u एट एन एंगल थीटा। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड u एट एन एंगल थीटा। एक पार्टिकल है, किसी वेलोसिटी u से प्रोजेक्टेड हो रहा है यहां से, ठीक है। इस हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अलग सा क्वेश्चन आ गया, प्रोजेक्टाइल सबने पढ़ा है, HIGHEST होगा, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये फाइंड आपको करना है। क्वेश्चन है कि एक बॉडी को प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका गया है, ठीक है, u वेलोसिटी से।
तो फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट। क्वेश्चन में हाईएस्ट पॉइंट भी पूछा है, बाकी हम एक जनरल पॉइंट पे भी निकालेंगे ताकि सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाए। क्वेश्चन में देखिए ये एंगल थीटा है आपके पास, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक u cos थीटा इधर, एक कंपोनेंट बन जाएगा u sin थीटा। तो देखो अब इस हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ बॉल है, बॉल को यहाँ फेंका गया, ये बॉल है आपके पास, ठीक है। अब ये यहाँ से इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर रेडियस यहाँ से बनेगा, ठीक है, ये सर्कल बनेगा। तो इसके वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा यहाँ पे mg, इसके वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा यहाँ पे mg। ये आप लोगों को मैंने बड़े अच्छे से समझाया था कि एट हाईएस्ट पॉइंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सिर्फ क्या करेगा, एग्जिस्ट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होता, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, आपका u cos थीटा कंपोनेंट जो है वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगा, तो देखो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर। अब देखिए हाईएस्ट पे तो सिर्फ mg फोर्स लग रहा है इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास क्या था कंसेप्ट, नेट फोर्स ग्राउंड से हो रही है ये सारी चीजें, ऑब्जर्वेशन ये सारे कहाँ से है, ग्राउंड से, ठीक है। अभी मैं बॉडी पे नहीं बैठी, वो वहां पे अलग बताऊंगी। सारी ऑब्जर्वेशन सिर्फ कहाँ से, ग्राउंड से। तो सेंटर की तरफ क्या कंसेप्ट लगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो क्या बनेगा FC। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या लग रहा है आपका, mg। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या लग रहा है आपका, mg आपके पास, ठीक है। और FC क्या होता है, mv स्क्वायर बाई r, mv स्क्वायर बाई r बराबर mg हो गया, ठीक है। तो आपके पास m से m क्या हो कैंसिल, v की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा, u cos थीटा आपके पास। पूछा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पूछा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर बाई r इज इक्वल्स टू, v की वैल्यू पुट कर दो, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई r इंटू जी। r को उधर ले जाओ, क्या बन गया, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g इंटू r। ये क्या आ जाएगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगी यहाँ पे, इसकी रेडियस ऑफ। ऑप्शन भी दे रखे थे इस क्वेश्चन के, मैं लिख देती हूँ। एक ऑप्शन दे रखा था u स्क्वायर cos थीटा बाई g, एक ऑप्शन दे रखा था u cos स्क्वायर थीटा बाई g, एक ऑप्शन दे रखा था u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g, एक ऑप्शन दे रखा आपको नन। तो ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी क्या होगा, यहाँ फिर से समझ लीजिए, एक बॉल है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंका गया है, विद द स्पीड यू मेक एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या निकालनी थी आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे जब पार्टिकल होगा तो ये यहाँ से देखो, एक बार देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए, ये कोई बॉल ऐसे है, तो यहाँ पे अगर सर्कल बनाओगे इस पॉइंट से तो इतना सा सर्कल बनेगा। अगर मैं इस पॉइंट से सर्कल बनाऊंगी तो बड़ा सा सर्कल बनेगा, बोलो बनेगा या नहीं। तो ये इसकी क्या बताता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ी होगी, यहाँ पे कैसी होगी आपकी, छोटी होगी आपके पास। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा था, यहाँ पे कि इस पॉइंट पे बोल, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे, तो यहाँ से सर्कल बनाएगी वो, ठीक है। तो यहाँ से ये बन गया आपका रेडियस। तो सेंट्रीपिटल फोर्स में ऑलवेज ये रेडियस और ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये रेडियस ये सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ऑलवेज सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, सारी ऑब्जर्वेशन ग्राउंड से हो रही है, नेट सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस टुवर्ड द सेंटर कौन सा लग रहा है आपका, mg। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, mv स्क्वायर बाई r। क्या होती है, mv स्क्वायर बाई r। v क्या है, u cos थीटा। ये आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा, आपका एग्जिस्ट करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। v की वैल्यू रख दो, r निकाल दो, तो r की वैल्यू क्या आ गई, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नोट, बताइए जल्दी नोट करिए। मैम रेडियस ऑफ कर्वेचर ट्रेजेक्टरी के साथ पूछा हो तो देखो देखो एट एनी ट्रेजेक्टरी, ठीक है, वो देखो एक बार आपके पास ये हो गया नोट। अब देखो अगर मान लिया आपसे वो हाईएस्ट पॉइंट ना कह के
एट एनी पॉइंट पे बात करता है आपके पास। ये आपके पास बॉल को ऐसे फेंका गया है, मैंने किसी भी ट्रेजेक्ट्री के किसी भी पॉइंट पे बात कर ली, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बात कर लेते हो, ठीक है, ये u वेलोसिटी, ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा u sin थीटा बन जाएगा। अब ये हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं है, बॉडी का मास इस डायरेक्शन में है, तो देखो अब यहाँ पे ये बॉडी का मास है, तो ये क्या बनेगा आपके पास mg cos थीटा, ये एंगल क्या बन गया mg cos थीटा। ये एंगल मान लिया आपके पास थीटा है, यहाँ से इसको अल्फा मान सकते, ये इंक्लाइंड पे है तो यही आएगा आपके पास, तो ये एंगल क्या बना आपके पास mg cos थीटा। ये u वेलोसिटी है, यहाँ से दिस इज द u वेलोसिटी। पार्टिकल ऐसे आगे बढ़ता जाएगा इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या लगेगा आपके पास u cos थीटा। तो अब नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ये आपके पास नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या आएगा आपके पास mg cos थीटा, एंड नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या है आपके पास mg cos थीटा, ठीक है। v वेलोसिटी u वेलोसिटी से आगे जा रहा है, क्या बन जाएगा mu स्क्वायर बाई क्या होता है r, क्या बन जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। तो u स्क्वायर वेलोसिटी निकाल, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो u स्क्वायर बाई g cos थीटा इज इक्वल्स टू r। तब आपके पास ये आ जाएगा। अब वो किसी भी पॉइंट पे यहाँ पूछ सकता है, वो यहाँ कहीं भी पूछ सकता है, तो बस वहाँ पे आपको आपकी एफबीडी बनानी आनी चाहिए, तो वहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो। बताइए एक बार ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपका, हो गया। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, फिर इन दोनों से क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको स्यूडो फोर्स भी कहते हैं, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दूसरा नाम क्या है स्यूडो फोर्स, ठीक है। जैसे इस केस में क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग थी, मैंने कहा स्ट्रिंग से ये बॉडी ऐसे सर्कुलर, ये एक स्ट्रिंग है, जब इसको आप मूव करोगे तो इस तरीके से सर्कुलर मोशन बनाएगी आपके पास। इधर क्या लगेगी स्ट्रिंग पे टेंशन, इधर क्या लगेगी स्ट्रिंग पे टेंशन, बॉडी किसी भी वेलोसिटी से इधर मूव कर रही है आपके पास, ठीक है। अब पहले ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा था, जब मैंने लिखा T बराबर mv स्क्वायर, पहली बार क्या आया था T बराबर mv स्क्वायर r, तब आपका ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा था ग्राउंड पे। पहले देखो दोनों में डिफरेंस दिखा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। सेंट्रीपिटल फोर्स में मैंने कहा नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, तो ये टेंशन ही क्या बन गई थी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो mv स्क्वायर बाई, अब की बार ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा था, ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है ग्राउंड के ऊपर खड़ा है। सेंट्रीपिटल या स्यूडो फोर्स में क्या होता है आपके पास कि ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, इससे बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है। ये मास m है, वही है जो भी मास m था आपके पास, बॉल है, कुछ भी स्टोन बांध रखा आपने, बॉल ले रखी है, ठीक है। इसको जब आप ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाओगे, ठीक है, तो क्या होगा आपके पास यहाँ से, अब की बार ऑब्जर्वर यहीं बैठ गया, अब की बार ऑब्जर्वर इस ब्लॉक पे ही बैठ गया, इस मास m पे ही बैठ गया, मतलब ऑब्जर्वर खुद बॉल बन गया, ऑब्जर्वर खुद क्या बन जाएगा बॉल, वो उस मास पे ही बैठ गया। तो उसको क्या फील होगा, उसको क्या लगेगा, देखो सेंट्रीपिटल फोर्स में ऐसे ऐसे बाहर की साइड में ऐसे मूव करेगी ना, देखो ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगी ना ऐसे बाहर, तो उसमें ये वेलोसिटी ऐसे बाहर की साइड जाएगी उसकी, ऐसे भी वेलोसिटी से आगे बढ़ता हुआ जाता है ना आपके पास। तो ऑब्जर्वर इसी मास को लिए, इसी फोर्स को लिए ये टेंशन फोर्स किधर लगाएगा, तो ऑब्जर्वर में फोर्स किधर लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्जर्वर पे फोर्स किधर लगेगा आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या लग जाएगा इस बार mv स्क्वायर बाई r, ये भी क्या होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपके पास
सेंट्रीपिटल को है सेंट्रीफ्यूगल, वैल्यू बराबर होती है, ठीक है। सेंट्रीपिटल किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीफ्यूगल किधर लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। सीधी लैंग्वेज में कहूँ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर। ये कब लगता है, जब ऑब्जर्वर यहीं बैठ जाए, जब ऑब्जर्वर इसी बॉडी के ऊपर बैठ जाए, मतलब ऑब्जर्वर खुद बॉडी बन जाए। तो देखो जब ऑब्जर्वर यहाँ पे ऐसे मूव करेगा तो उसमें फोर्स कैसे लगेगा उसको, कि उसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फोर्स किधर लगेगा इस केस में, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ से देखो ये टी टेंशन, ये एम वी स्क्वायर, तो टी बराबर आ गया एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये आप प्रॉब्लम्स पीछे भी समझाए हैं, प्रॉब्लम स्यूडो फोर्स से करो या न्यूटन्स लॉ से करो, प्रॉब्लम्स दोनों तरीके से सोल्व हो जाती है। फिर ये क्यों आया मैडम, क्यों पढ़ते हैं हम इसको, जब प्रॉब्लम उसी से सोल्व हो रही थी न्यूटन्स के लॉ से। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी इजी बन जाती है। फिजिक्स में जितने भी हम एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ते हैं वो फिजिक्स को इजी बनाने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। इससे प्रॉब्लम्स जो कॉम्प्लिकेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है वो इजी बन जाती है। कुछ प्रॉब्लम दोनों तरीके से इजी होती है, कुछ प्रॉब्लम स्यूडो फोर्स से बड़ी इजीली सोल्व हो जाती है, जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करें तो अलग से सोल्व नहीं होती। तो हमने स्यूडो फोर्स जब पढ़ा था, स्यूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो कब दो तरह की बात करी थी, इनर्शियल फ्रेम, एक बात करी थी मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, इनर्शियल फ्रेम में एक्सेलरेशन क्या हो जाता है आपका, जीरो होता है। नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो यहाँ पे क्या लगाते हैं आप लोग, स्यूडो फोर्स। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करता है आपका, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या एग्जिस्ट करेगा आपका, स्यूडो फोर्स क्या करेगा वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। स्यूडो फोर्स पे पूरा वीडियो बना रखा है इस बारे में मैंने आपको, ठीक है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स ही क्या आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द फोर्स विच एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर। और कब लगाते हैं, जो ऑब्जर्वर खुद यहाँ बैठ जाए मोशन के ऊपर, ऑब्जर्वर खुद एक्सेलरेटेड मोशन, खुद एक्सेलरेटेड हो जाए, ठीक है। जब ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है तो क्या लगाते हैं, न्यूटन्स इक्वेशंस का क्या करते हैं वहां पे हम लोग यूज करते हैं। प्रॉब्लम देखो यहाँ से भी टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, इससे भी क्या है टी एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा आपके पास, एक बार नोट करो फिर डिस्कस करते हैं, एक बार जल्दी नोट कर लीजिए इतना। हो गया। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा आपके पास, यहां से द फोर्स, तो देखिए ये स्ट्रिंग है, ये मास m है। अब लोग ऐसे मूव कर रहा है, आपके पास बॉल जो है ऐसे मूव कर रही है। अब आपकी बार ऑब्जर्वर यहीं बैठ गया, ठीक है। तो उसमें फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन। ये कैसा फ्रेम बनेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, जहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे फोर्स कौन सा लगेगा आपके पास, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा यहाँ पे आपका एक्ट होगा। ये टी बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, टी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या बताया था, ऑलवेज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन। जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन होता है उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, वो एक्ट करता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए क्या लिखते थे, माइनस का एम बी, ए बी द एक्सेलरेशन ऑफ द मैन, एम बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या होता था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पिछले क्वेश्चंस में समझाया था। ए बी द एक्सेलरेशन, ए क्या था आपका, एक्सेलरेशन ऑफ मैन, ठीक है। तो ऑब्जर्वर इस मास एम पे ही बैठ गया, तो वो एक्सेलरेशन ए से मूव करता दोनों एक ही एक्सेलरेशन से जा रहे हैं यहाँ पे। तो वहाँ लिफ्ट में थोड़ा अलग हो जाता है, लिफ्ट वाले क्वेश्चन जब हमने डिस्कस करे थे, ठीक है। तो ये आपके पास एफ माइनस क्यों लिखा, क्योंकि जो इधर एक्सेलरेशन से उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिधर एक्सेलरेशन है तो देखो वैसे तो बॉडी नेट फोर्स, टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, इधर अंदर, और इससे अपोजिट में क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये एक्सेलरेशन से अपोजिट लगता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, माइनस। कहना गलत नहीं होगा, इसलिए हम जनरली लिखे माइनस। साइन सिर्फ ये बताएगा कि ये इस जो फोर्स लग रहा है जिधर बॉडी का एक्सेलरेशन है या मोशन है उससे क्या लगेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में।
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है mv²/r हमेशा। जितनी सेंट्रीपिटल की होती है वही सेंट्रीफ्यूगल की, बस डिफरेंस ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन से अपोजिट लगता है। सर्कुलर मोशन में ये कह सकते हैं अवे फ्रॉम द सेंटर, सिर्फ सर्कुलर मोशन में ऐसा कह सकते हैं। बाकी आपके पास क्या कहेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, सूडो फोर्स क्या करता है आपका, एक्ट करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही क्या है आपका, सूडो फोर्स है। नोट करिए, फिर प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए। नोट करिए एक बार ना। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है आपके पास, देखिए ये आपके पास बॉल है, वो ऐसे ऐसे मूव करे। ये जो पेंडुलम बनेगा ये क्या कहलाएगा आपका, कोनिकल पेंडुलम कहलाएगा। देखो नहीं समझ आया, देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखो ये आपके पास लीड है मेरे पास अभी, अगर मैं ये कहूं ये लीड को इस तरीके से, देखो अगर मैं इसको इस तरीके से मूव करती हूँ, इस तरीके से, तो ये पेंडुलम है, पेंडुलम देखो ऐसे, तो दिस इज योर पेंडुलम। अब मैंने इसको ऐसे ऐसे मूव करा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या बन गया, कोनिकल पेंडुलम। जब पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव करता है, उस चीज को पकड़ के ऐसे 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 जब मूव करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कोनिकल पेंडुलम। ऐसे ऐसे पेंडुलम, और जब ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है, देखो ये ऐसे ऐसे, तो क्या है ये आपके पास ऐसे ऐसे, ये पेंडुलम जब इसको ऐसे 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 मूव करा, ऐसे ऐसे, तो ये क्या बन गया, कोनिकल पेंडुलम। तो दैट इज योर कोनिकल पेंडुलम। अब हम कोनिकल पेंडुलम की प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कई बार पूछी जाती है, अच्छा क्वेश्चन है। तो कोनिकल पेंडुलम में हमें क्या निकालेंगे, यहाँ पे टाइम पीरियड, यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, ये एंगल क्या बना हुआ है यहाँ पे आपका थीटा, ये क्या है, एम मास, एम मास जो है आपका मूव कर रहा है। तो दिस इज योर एंगल थीटा एंड दिस इज द लेंथ एल। ठीक है, अब हमने टाइम पीरियड निकालते हैं पेंडुलम में, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, 2πL/g। इसमें टाइम पीरियड निकालेंगे, उसकी वैल्यू होगी 2πL cos θ/g। ये L देखो, ये याद करने का तरीका बता रहे हो अभी पहले, ठीक है, दोनों में डिफरेंस। ये पेंडुलम में होता है ऐसा, पेंडुलम, ये L जो होती है वर्टिकल लेंथ होती है, वर्टिकल लेंथ। जैसे ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये वर्टिकल, सीधी वर्टिकल लेंथ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वर्टिकल लेंथ ही आएगी, L cos θ, ये कौन सी लेंथ आएगी यहाँ पे, ये आपकी वर्टिकल लेंथ ही यहाँ पे क्या करेगी, ये एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास ये कोनिकल पेंडुलम में क्या आएगा आपका, टाइम पीरियड। दिस इज योर टाइम पीरियड इन द कोनिकल पेंडुलम। अब इसको तो ये तो शॉर्ट में हो गया, बाकी आपको ये सीखना है तरीका क्या है, हर प्रॉब्लम एक तरीके से सोल्व होगी। हर ये सिर्फ इसको तो एक रिजल्ट याद मत रखना, याद रिजल्ट को याद ही मत रखना, मैं कहती हूँ तरीके को याद रखना कि करना कैसे है आपके पास, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है यहाँ से आपके पास। तो देखिए यहाँ से ये बॉडी है, इसके ऊपर क्या लगेगा, यहाँ पे ये mg मास, ठीक है, ये क्या लगेगी इधर t टेंशन, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी क्या बना आपका, थीटा बना। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया, t cos थीटा, इधर ये क्या लग गया, t sin थीटा। ठीक है, अब देखो अगर ऑब्जर्वर दोनों तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन सेम बनेगी, आंसर सेम आएगा। मैं बताती हूँ, पहली बार अगर ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, अगर ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा है आपका, ग्राउंड पे खड़ा है, तो देखो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, तो Fc बराबर क्या हो गया, t sin थीटा, t sin थीटा। मैं कह दूं t sin थीटा बराबर Fc, थोड़ा इधर लिख दूं, जगह नहीं बचेगी बाद में, इधर नीचे लिख लूं, ये समझ आ गया ना। ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है, तो ये बनेगा t sin थीटा इज इक्वल टू Fc। Fc की वैल्यू क्या होती है, mv²/r। ठीक है, तो t sin थीटा क्या आया, mv²/r। ठीक है, इसी तरीके से ये t cos थीटा किसके बराबर हो गया,
ग्राउंड पे खड़ा था। जब ऑब्जर्वर कहाँ पे खड़ा था? ग्राउंड पे। ये बात करी आपने सेंट्रीपिटल की केस की, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे, न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। लेकिन अगर आपके पास, मैं इधर भी बना के दिखा देती हूँ आपको ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि इस सेंट्रीफ्यूगल से कैसे होगा। अगर ऑब्जर्वर यहीं बैठ जाए, अब की बार ऑब्जर्वर यहीं बैठ गया, वही एंगल थीटा है, ये टेंशन टी, तो देखो तो वेट के कारण फोर्स mg लगेगा, ये क्या लगेगी यहाँ पे? टेंशन। तो ये वाला कंपोनेंट टी टेंशन, ये टी कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट इधर टी साइन थीटा। अब ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया, ऑब्जर्वर यहीं पे बैठ गया, तो उसमें फोर्स किधर लगेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। उसका मोशन किधर होगा? देखो जब आप स्ट्रिंग को घुमा रहे हो, जब आप इसको घुमा रहे हो ऐसे ऐसे, तो देखो ये ऐसे बाहर जा रहा है ना, देखो ये यहाँ आया, जैसे यहाँ ये यहाँ आया तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आपके पास इसके बाहर की डायरेक्शन में क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। किसी को ना भी समझ आए तो जब ऑब्जर्वर वहीं बैठ जाए तो क्या लगेगा? वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, ठीक है। और वो किधर लगेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। सेंट्रीफ्यूगल कौन सा लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ से भाई टी कोस थीटा बराबर mg और टी साइन थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r। तो देखो दोनों तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी? सेम बनी। चाहे आप सूडो फोर्स से सोल्व करो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से सोल्व करो, चाहे आप सेंट्रीपिटल से सोल्व करो। जब ऑब्जर्वर आपका यहाँ बैठा है तब भी उसी तरीके से सोल्व हो रहा है, जब ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है तब भी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन वही आ रही है, तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने मेथड लगाया सूडो फोर्स का। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये कौन सा मोशन लगाया मैंने? सूडो फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये बस स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको आगे सोल्व करते हैं। ये समझ आ गया? अभी इक्वेशन ऑफ मोशन सेम है तो आगे का तरीका सेम रहेगा। जल्दी नोट करिए इसको। हो गया? नोट हो गया? हो गया क्लियर? आगे देखो, नेक्स्ट देखिए, मैं इसी को सोल्व कर रही हूँ आगे। मैं ग्राउंड वाले से ही सोल्व, इक्वेशन मोशन सेम आ गई, बाकी तो सब सेम ही है आपके पास। ग्राउंड से करो, वहां से करो, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इस फिगर में देख लो एक बार। ये आपके पास क्या है? रेडियस आ रही है, रेडियस आर है आपके पास, ठीक है। तो ये क्या बना? आर बाई एल। यहाँ पे रेडियस आर को निकाल, क्योंकि हमें सिर्फ क्या दे रखा है? एम मास दे रखा है, स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है और थीटा एंगल दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है मैंने? एम मास दे रखा है यहाँ पे आपको, एम मास दे रखा है, स्ट्रिंग की लेंथ और थीटा। रेडियस आर नहीं दे रखी। रेडियस आर को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। तो रेडियस आर बाई एल, आर बाई एल की वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ से आपके पास ये आर बाई एल क्या बनेगा? कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा। परपेंडिकुलर ये आर, ये वाली ट्रायंगल ले लो, एम एन पी, ठीक है। एम एन पी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एम एन पी, ठीक है। तो ये बनेगा, ये रेडियस आर, ये एल, तो ये बना साइन थीटा। तो आर की वैल्यू एल साइन थीटा, ठीक है। आर रेडियस कितनी आ गई? एल साइन थीटा आ गई आपके पास। क्लियर इतना? अब आपके पास यहां से क्या बचेगा बच्चे? ये वैल्यू अब यहाँ पुट कर दो इन दोनों इक्वेशन को। ये नंबर 1 मान लो, ये नंबर 2, इनको डिवाइड कर दो। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो टी से टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये m से m कैंसिल, ये mv स्क्वायर बाई r इंटू mg, m से m क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg, ठीक है। तो एक रिलेशन तो ये यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई rg। जब वो कई बार ये पूछ ले कि थीटा एंगल क्या बना, यहाँ पे थीटा एंगल क्या बना, तो यहीं से निकालोगे ना, v स्क्वायर बाई rg। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना? टाइम पीरियड। तो यहाँ से मैं इसको रेडियस को सोल्व कर लेती हूँ। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा, ठीक है। इतना लिख लो पहले, तुम कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। tan थीटा कितना आया? v स्क्वायर बाई rg। तो मैं यहाँ से क्या निकाल सकती हूँ? tan थीटा निकाल सकती हूँ।
क्या निकाल सकती हूँ, tan थीटा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। फिर आगे डिस्कस करते हैं, नोट करिए एक बार। मैं जब तक मार्कर को इंक पिला देती हूँ। हो गया नोट? ये क्या बन जाएगा, अब यहां से इधर से हटा दूं तो ये वैल्यू क्या बन गई यहां से, देखो इधर से ये बना साइन थीटा बाई कोस थीटा। ये वैल्यू कितनी है आपके पास, v स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है, l साइन थीटा। तो ये बन जाएगा आपके पास l साइन थीटा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी लिखने में, ये ऊपर आएगा ये आपके पास, ये मेरे पास हाँ ठीक है, ठीक है। ये बनेगा l साइन थीटा। इसको थोड़ा सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लो। ये बना आपका v स्क्वायर बाई आर जी, सही है। v को क्या लिख लूं मैं, r ओमेगा लिख लूं। एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो v को क्या लिख दूं मैं, r ओमेगा। तो ये बन जाएगा आपके पास r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। एक r से एक r क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बना साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर बाई जी। क्या बना ये, r ओमेगा स्क्वायर बाई जी बन गया ये आपको, ठीक है। तो ये यहां से देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये बना r की वैल्यू कितनी है आपके पास, l साइन थीटा, l साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर बाई जी। मेरे पास साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सोल्व करूंगी आगे यहां से, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये बना आपके पास 1 बाई कोस थीटा इज इक्वल्स टू l ओमेगा स्क्वायर बाई जी। तो ओमेगा स्क्वायर को निकाल दो, ये g बाई l कोस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या आ गया, g बाई l कोस थीटा का अंडर रूट। तो देखो टाइम पीरियड क्या होता था वहां पे, 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता था, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ से, टाइम क्या हो जाएगा 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू रख दो यहाँ से। ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से आपके पास, g l कोस थीटा। तो यही बताया था मैंने टाइम पीरियड आपको कि टाइम पीरियड की वैल्यू क्या निकालोगे, कैनोनिकल पैटर्न देखो लिखी हुई है ऊपर, ये 2 पाई l कोस थीटा बाई g। क्या आएगा, 2 पाई l कोस थीटा बाई g। समझ आया, क्लियर? यस मैम। ठीक है। अभी इसके अंदर देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोनिकल पेंडुलम पर बेस्ड क्वेश्चन क्या है। अब मैंने कोनिकल पेंडुलम समझाया कि क्या क्या होता है, उसमें बेस्ट क्वेश्चन देखो आपका। एक कोनिकल पेंडुलम हैज ए लेंथ ऑफ 0.45 मीटर। ये एक कोनिकल पेंडुलम है आपका, ठीक है, इस तरीके से, जिसकी लेंथ क्या कह रहा है, वो कितनी है, लेंथ एल दे रखी 0.4 मीटर, ठीक है। बॉब ऑफ मास, ये बॉब ऑफ मास यहाँ पे है, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। मास दे रखा 0.25 किलोग्राम, ठीक है। द पेंडुलम मेकिंग एन एंगल थीटा 30 डिग्री। एंगल कितना बना रहा हूँ, 30 डिग्री। दोनों 30 डिग्री होंगे आपके पास, ठीक है। तो ये यहाँ से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, वर्टिकल से 30 डिग्री विद द वर्टिकल। ये है वर्टिकल, देखो ये। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। क्या निकालना है, रेडियस, वेलोसिटी एंड टेंशन, सब कुछ पूछ लिया। अब जो समझाया था ना वो सब कुछ पूछ लिया, इसीलिए कहती फॉर्मूला याद मत रखो, कंसेप्ट याद रखो। तो देखिए यहाँ से अगर मैं बनाऊं तो देखिए एबीडी बना सकते हो आप यहाँ से। तो ये मास में इधर लिख दूं 0.25, इधर बना लो, इधर मेरे पास थोड़ी जगह कम थी इसलिए इधर बना लो। वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, mg। ये टी टेंशन, ये एंगल 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्री। एक कंपोनेंट इधर बन जाएगा, ये आपका टी साइन 30, और ये कंपोनेंट बन जाएगा टी कोस 30,
कंपोनेंट क्या बन जाएगा, टी साइन 30 एक टी कोस 30। यहाँ से मान लो कि ऑब्जर्वर मान लिया यहाँ बैठा हुआ है, इधर क्या लगेगा आपके पास, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगेगा, ठीक है। इधर क्या लग जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अगर ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है। अगर ग्राउंड से बैठा है तो ग्राउंड वाले से कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, टी साइन 30 इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर, एम वी स्केयर बाई आर, टी कोस 30 इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। क्या पूछा सबसे पहले, रेडियस, तो रेडियस ये आर हो जाएगी, तो ये आर बाई एल, आर बाई एल क्या बना, साइन 30, ठीक है। तो आर एल कितना 0.4, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये आ गया 0.2 मीटर, कितनी आ गई, आर रेडियस आपकी 0.2 मीटर, तो रेडियस आर की वैल्यू आ गई 0.2 मीटर, ठीक है। फिर क्या पूछा उसने, वेलोसिटी, इन दोनों को डिवाइड कर दो यहाँ से, इन दोनों इक्वेशंस को नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो, इन दोनों को जब डिवाइड करोगे तो ये बनेगा tan 30 इज इक्वल टू एम वी स्केयर बाई आर जी, वी स्केयर बाई आर जी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो वी स्केयर कितना हो जाएगा tan 30 इंटू आर जी, ठीक है। तो वी स्केयर कितना हो गया, tan 30 वैल्यू 1/√3, आर कितना आया 0.2 है, 0.2 को क्या लिख सकते हो 2/10, क्या लिख सकते हो 2/10, जी की वैल्यू 10, 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ गया 2/√3, ठीक है। तो ये वी स्केयर की वैल्यू है, तो वी की वैल्यू निकालोगे तो 2/√3 का अंडर रूट हो जाएगा, 2/√3 का क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो ये क्या निकल जाएगी आपकी वेलोसिटी, ये क्या निकल जाएगी वेलोसिटी। क्लियर हुआ इतना, बताइए। तो ये निकल गई आप लोगों की वेलोसिटी, ठीक है। जल्दी नोट करिए, पॉज करके जल्दी नोट कर लीजिए। फिर आप निकालते हैं इसके अंदर टेंशन, टेंशन के लिए कुछ नहीं करना, या तो इसमें या इसमें वैल्यू पुट कर दो तो टेंशन निकल जाएगी, लिखो जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं। हो गया, अब देखिए पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है बेटा। अब देखिए टेंशन, टेंशन क्या बन जाएगी आपके पास, यहाँ से टेंशन टी साइन 30 की वैल्यू 1/2, यहाँ से देखो इसको उठा लिया मैंने, टी साइन 30 एम मास 0.25 किलोग्राम, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, वी स्केयर की वैल्यू ये रही, वी स्केयर की वैल्यू कितनी 2/√3, आर की वैल्यू 0.2, ठीक है। टी इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 0.25, तो 25/100, पॉइंट को हटा दिया मैंने, 2/√3 इंटू 2/10, ठीक है। एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब ये 5 दूनी 10, 5 + 25, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल, टेंशन कितना आ गया 5/√2, टेंशन कितना आ गया 5/√2। तो क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड द रेडियस, वेलोसिटी और टेंशन, क्या पूछा था, रेडियस, वेलोसिटी और टेंशन। तो रेडियस कितनी आई 0.2, वेलोसिटी कितनी आई 2/√3, टेंशन कितनी आई 5/√2। क्लियर हुआ क्वेश्चन, जल्दी नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं मौत का कुआं। क्या पूछ रहे हो मैडम, मौत का कुआं, हाँ मौत के कुएं को पढ़ेंगे, डेथ वेल भी कहते हैं उसको, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। हो गया, क्वेश्चन देखो फिर इसकी प्रॉब्लम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। मौत का कुआं या डेथ वेल, क्या होता है डेथ वेल। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मान लिया आपके पास ये एक सिलेंडर होता है, ठीक है। सिलेंडर में ये ब्लॉक मास है, जैसे आपके पास क्या होता है सर्कस वगैरह में कि बहुत तेज राउंड से यहाँ गोल गोल या सर्कल में घूमेगा वो, कि वो नीचे ना गिरे, कि वो इतनी स्पीड से घूमे कि वो नीचे ना गिरे आपके पास। तो वो नीचे कब नहीं गिरेगा आपके पास, तो देखिए ये ब्लॉक एम यहाँ रखा हुआ है, तो इसमें इधर क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में सरफेस के
साथ है तो नॉर्मल, इधर क्या लगेगा mg, इधर क्या लगेगा आपका mg। ठीक है, ऑब्जर्वर को कहीं बैठा लो, ग्राउंड पे बैठाते हो तो ग्राउंड से बात कर लो, अगर यहाँ बैठाते हो तो यहाँ बैठा लो। यहाँ बैठाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा इस डायरेक्शन में। देखो कि वो टर्न क्यों कर पा रहा है, क्योंकि उस पर क्या लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। बैलेंस कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा दिया, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों ही तरीके से सेम बनेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों ही तरीके से क्या बनेगी आपकी, सेम बनेगी। ये क्या बनेगा, नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या होगा यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या होगा यहाँ पे, mv²/r। ठीक है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे आपके पास, अगर ऑब्जर्वर यहाँ अंदर बैठा हुआ है, अगर ऑब्जर्वर की तो मैंने कर ही दिया, ग्राउंड पे बैठा था, यहाँ पे ऑब्जर्वर यही बैठ जाए। अगर ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड से है तो नेट सेंटर, क्योंकि वो सेंटर की तरफ क्यों मूव कर, उसको क्या लगेगा, इधर ऐसे मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ये ऐसे मूव कर रहा है, क्योंकि इधर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इधर क्या लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ऑब्जर्वर क्या, वेट के कारण फोर्स mg, और ये क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लगेगा आपका, फ्रिक्शनल फोर्स। इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों से ही क्या बनेगी आपकी, सेम बनेगी। तो देखो यहाँ से ये बना n बराबर क्या आ गया, mv²/r। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू mg। जब ये इससे ज्यादा होगा तभी क्या होगा आपके पास, ये मुंह नीचे नहीं गिरेगा, नहीं तो अदरवाइज वो रिवॉल्व करेगा इसके अंदर ऐसे ऐसे। जब वो इसके अंदर ऐसे 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 मूव करेगा तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। क्या हो जाएगा, वो नीचे की डायरेक्शन में फॉल हो जाएगा। तो कितनी एक मिनिमम वेलोसिटी होती है, हर वेलोसिटी पे नहीं होता, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से उसे मूव करना होगा यहाँ पे, ताकि वो नीचे ना गिरे आपके पास। तो वो नीचे कब नीचे गिरेगा, जब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स उसको क्या करके रखेगा, बैलेंस करके रखेगा। जैसे कहते हैं ना, स्कूटी के टायर पतले होते हैं तो उसमें फिसलन जल्दी होती है, ट्रक के टायर मोटे होते हैं तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होती है, उसमें फिसलन कम होती है ट्रक के टायर में। तो फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा यहाँ पे, उतना ही वो इस राउंड में क्या कर पाएगा, इजिली मूव कर पाएगा। ठीक है, तो आपके पास इस यहाँ से बना लो इक्वेशन ऑफ मोशन। जब वो ग्राउंड पे खड़ा है, देखो ग्राउंड पे खड़ा है तब भी वही बनेगी, F बराबर क्या बनेगा, mg, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg होना चाहिए, तभी वो सर्कुलर राउंड में क्या कर पाएगा, मूव। हर एक वेलोसिटी पे वो सर्कुलर राउंड नहीं लगा सकता इसके अंदर, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के ऊपर ही वो ऐसे ऐसे इसके अंदर मूव कर सकता है, इस तरीके से। ठीक है, ये मास पर्टिकुलर वेलोसिटी के ऊपर ही सिलेंडर के अंदर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो नेट फोर्स, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा, न्यूटन वो क्वेश्चन लगा सकते हैं कि आप नेट बराबर m में तो क्या लगेगा, नेट FC क्या होगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर किसके बराबर है, नॉर्मल रिएक्शन के। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से mv²/r। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से भी वही आई और यहाँ से भी वही आई। तो आप ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा के कर लो, आप ऑब्जर्वर को ग्राउंड से कर लो, ऑब्जर्वर को यहाँ बैठा के। मैंने अभी पहले ही बताया, अभी भी एक बार नोट कर लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए। नोट हो गया, जल्दी नोट कर लीजिए पॉज करके। हो गया नोट, तो देखिए आगे। तो ये क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। F बराबर क्या हो जाएगा, μ1, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, मैक्सिमम। F इज इक्वल टू μn ग्रेटर देन इक्वल टू mg। n की वैल्यू क्या, mv²/r, mv²/r ग्रेटर देन इक्वल टू mg। m से m क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा। तो v वेलोसिटी जो है वो यहाँ से जब मूव करेगा तो देखिए, तो ये बन जाएगा v² ग्रेटर देन इक्वल टू rg/μ। तो जो v वेलोसिटी है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए किससे, rg/μ से। अगर वो इससे कम वेलोसिटी से मूव करेगा तो वो फोल्ड कर जाएगा। अगर वो इससे कम वेलोसिटी से इस कुएं में मूव करेगा, इस सिलेंड्रिकल पाथ में मूव करेगा तो वो नीचे गिर जाएगा। तो इतनी वेलोसिटी होनी क्या है, जरूरी है। दिस वेलोसिटी इज नेसेसरी। ठीक है, नोट करिए। फिर नेक्स्ट इस पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट समझ आ गया कि वो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करे। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी, लिख दो क्वेश्चन, नहीं समझ आ रहा बोलने से तो। मैक्सिमम वेलोसिटी दैट मैन मूव सेफली इन द circular path in cylinder।
ठीक है, सर्कुलर पाथ में क्या कर पाए, वो सेफली क्या कर पाए, मूव करे। तो उसके लिए इतनी वेलोसिटी होनी क्या होगी आपकी, जरूरी होगी। नोट करिए, फिर इसका क्वेश्चन डिस्कस, जल्दी नोट कर लिए, पॉज करके कर लिया नोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस पे बेस्ड, देखिए बेटा क्वेश्चन इस पे बेस्ड आपका, अभी जो मैंने प्रॉब्लम करवाया मौत का कुआं, उस पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ए ब्लॉक बी इज स्पोर्टेड, ये एक ब्लॉक है यहाँ पे बी, स्पोर्टेड विद वर्टिकल सरफेस ऑफ होलो सिलेंडर विच इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। ये सिलेंडर जो है वर्टिकल एक्सिस से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है एट एंगुलर स्पीड ओमेगा। फाइंड द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट, क्या पूछा, मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो देखो वही बात है, ये नॉर्मल इधर लगेगा, ठीक है। ऑब्जर्वर मान ले यही बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर यही बैठा हुआ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या लग जाएगा आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में सरफेस के साथ, ठीक है। और वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा आपका, mg, वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा नीचे, mg। तो वही है कि फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, mg से। तो F बराबर mg कह दूं मैं तो यहाँ पे, तो क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात कर रहा है वो, तो रेस्ट में रहेगा यहाँ पे आपके पास। फ्रिक्शन कोफिशिएंट कैसा होगी, ब्लॉक यहाँ पे फॉल ना हो नीचे, फॉल कब नहीं होगा, जब F मैक्सिमम बराबर mg होगा, तो ब्लॉक किस में रहेगा, यहाँ पे रेस्ट में, ठीक है। तो F मैक्सिमम बराबर mg, F मैक्सिमम क्या हो जाएगा, म्यू n बराबर mg, n क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। v क्या दे रखा, r ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, तो v को r ओमेगा लिख लो, m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई r, क्या बन गया ये, m r ओमेगा का स्क्वायर, समझ आया। तो ये यहाँ पे v की वैल्यू क्या पुट करोगे, ओमेगा, तो m r ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पुट कर दो, तो म्यू n की वैल्यू m r ओमेगा का स्क्वायर बराबर mg, m से n क्या हो गया, मर गया, तो म्यू कितना आ गया, g बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू में r। तो ये पूछा था g बाई ओमेगा स्क्वायर बाई, ऑप्शन सी इज राइट। वो कह रहा है कि कितनी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो इन सरफेस के बीच में ताकि ये ब्लॉक फॉल ना हो। तो मैंने कह दिया n बराबर इसके, तो ये F मैक्सिमम जब इसके बराबर होगा तो ब्लॉक फॉल नहीं करेगा, ब्लॉक फॉल नहीं करेगा, F मैक्सिमम क्या लगेगा, म्यू n, पढ़ा है फ्रिक्शन के अंदर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, मैक्सिमम क्या हो सकता है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू में n। यहाँ पुट कर दीजिए, इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। नोट करिए जल्दी से, फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा ये आज की वीडियो लेक्चर का आपका। एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है आपके पास। हो गया 1 2 3 हो गया सभी का। आगे देखिए, अब मान लिया एक स्ट्रिंग है आपके पास, अभी जो मैं बेसिक में समझा रही थी आपको, मान लिया कि आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, इससे ये एक ब्लॉक बंधा हुआ है, ये एक दूसरा ब्लॉक है, ये आपका एक तीसरा ब्लॉक है, ठीक है। ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक मान लिया, ये 2 किलोग्राम का, और ये आपका 3 किलोग्राम का। ये यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस है, इसकी यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस है, और ये यहाँ से 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रिंग को घुमाया गया किसी एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकेंड से, ठीक है। स्ट्रिंग को कितनी वेलोसिटी से घुमा रहा है वो, 1 रेडियन पर सेकेंड से। 2 लिख लो आप लोग, ज्यादा लिख लो, 1 थोड़ा कम हो जाएगा, 2 लिख लो। 2 रेडियन पर सेकेंड से क्या कर रहा है वो, उसको घुमा रहा है, ठीक है। तो फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग, ऑल स्ट्रिंग में क्या निकालना आपको, टेंशन निकालना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए यहाँ से टेंशन T लगेगी अवे फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ से भी टेंशन T लगेगी अवे फ्रॉम द पॉइंट, T1 लगेगी, इसको मान लिया मैंने। स्ट्रिंग चेंज होगी तो टेंशन चेंज हो जाएगी, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। यहाँ से टेंशन मैंने T2 मान ली, यहाँ से टेंशन मैंने T2 हो जाएगी। तो देखिए सबकी एबीडी बनाते हैं, अलग अलग सोल्व करते हैं। टेंशन निकालने तो 3 किलोग्राम की एबीडी बना लो पहले, ठीक है। 3 किलोग्राम में ये क्या लग रहा है, टेंशन T लग रहा है। तो देखो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, देखो ये ऐसे मूव करेगा, एक रस्सी है उसे 2 दिन पत्थर बांध के ऐसे 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 घुमा रहा है वो,
तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या लग रहा है T2। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या लग रहा है आपके पास यहाँ से T2। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर FC क्या होगा, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ऑब्जर्वर ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे सारी चीजें, ग्राउंड पे खड़ा होगा ऑब्जर्वर, ऑब्वियस सी बात है। तो FC इज इक्वल टू क्या बन जाएगा T2 के, ठीक है। FC की वैल्यू क्या बन जाएगी, T2 इज इक्वल टू FC, ठीक है। FC की वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास यहाँ से mr ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स, अरे mv स्क्वायर बाय r, v बराबर r ओमेगा, तो क्या हो जाता है mr ओमेगा का स्क्वायर, ये बना mr ओमेगा का स्क्वायर। टेंशन T2 निकालनी है आपको। m मास कितना है 3 किलोग्राम, रेडियस r, देखो इस ब्लॉक के लिए ये रेडियस कितनी है 3 मीटर, कितनी दे रखी है, इसके सेंटर से स्ट्रिंग से डिस्टेंस कितनी है 3 मीटर, कितनी आ जाएगी 3। एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 2 है, आपके पास 1 लिख लो, 2 में ज्यादा हो जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैं अपनी मर्जी से लिख लूँ, वो कुछ भी दे सकता है, मैंने 1 लिख ली, ठीक है। तो T2 कितना आ गया 9 न्यूटन। T2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9 आ गई, T2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास ये 9। मैंने ओमेगा की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 है, 1 रेडियन पर सेकेंड, मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया कुछ भी, ठीक है। अब आपके पास एबीडी बनाइए दूसरे ब्लॉक की, दूसरे ब्लॉक की 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, इसमें एक फोर्स T2 इधर लग रहा, एक T1 इधर लग रहा। देखो T1 सेंटर तो इधर होगा ना, इधर की साइड स्ट्रिंग की साइड होगा ना टेंशन, तो तुम स्ट्रिंग को बढ़ाते हो तो सेंटर किधर होगा आपकी साइड में, तो आपके पास तो इधर क्या लगेगा आपके पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसके अंदर। तो नेट फोर्स FC क्या होता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, FC की वैल्यू mr ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। T क्या बनेगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T2 की वैल्यू कितनी है T1 माइनस T2, आपका 9 निकाल चुके हैं आप लोग, 9। M मास कितना है यहाँ पे इसका 2 किलोग्राम, रेडियस R कितनी है इसके लिए, इस वाले केस के लिए रेडियस 2 मीटर है, रेडियस कितनी है 2 मीटर, ओमेगा मैंने 1 ले रखा है आपके पास। तो T1 कितना आ गया यहाँ से आपके पास 4 + 9, अरे ये 9 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 13। तो T1 कितना आ जाएगा आपका 13 आ गया आपके पास, ठीक है। ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये क्या है आपका 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, तो ये क्या बन जाएगा इसके लिए 1 किलोग्राम के ब्लॉक के लिए, देखिए इधर क्या लगेगा T1, इधर क्या लग रहा है T1, इधर क्या लग रहा है T टेंशन, ठीक है। तो सेंटर की तरफ कौन सी टेंशन है T, सेंटर की तरफ कौन सी टेंशन आपकी T टेंशन है, क्या लगेगा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है आपके पास mr ओमेगा का स्क्वायर, नेट फोर्स क्या लगेगा T माइनस T1, m की वैल्यू क्या है इस ब्लॉक के लिए 1, r कितना है 1, ओमेगा कितना है 1, T माइनस T1 कितना 13, ठीक है। ये बना 1, अरे m मास भी 1 है, रेडियस भी 1 मीटर है, ओमेगा भी कितनी दे रखी है आपने 1, ये बना 1 + 13, तो कितना आ जाएगा T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 न्यूटन। वो कुछ भी हो सकता है ओमेगा की वैल्यू, मैंने तो ऐसे इजी कैलकुलेशन के लिए लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है। 2 ले लोगे थोड़ी और वैल्यू बढ़ जाएगी और कुछ नहीं, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से आप प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो ये आज के लिए बेटा इतना ही, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान रहे बेटा वीडियो को देखने के बाद हमेशा रिवीजन जरूर करना है, ठीक है। सिर्फ वीडियो देख के आपको चीज़ें याद नहीं रहेगी, उसको रिवाइज करिए, कॉपी को, नोट्स को, बुक से जो भी बुक रेफर करते हो वहाँ से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करिए, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही।